बेचु न बेच गुना बेछबी कहे बेनिमुन निदान। ये सब इमाम खोलसी करसी जायर मायने कुरान। निराकार निरंजन शून्य की ब्रह्म व्यापक माहे जहान। ये सब इमाम खोलसी करसी जायर मायने कुरान करसी जायर मायने कुरान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वेदांत सूत्र में ब्रह्म को निराकार निराकार कहने का अर्थ है, प्राणनाथ जी ने कहा निराकार ब्रह्म का रूप करके नहीं बताया है। उनका जो सत्ता है, जो उनकी शक्ति जो है वो निराकार शक्ति का आकार नहीं होता है। लेकिन निराकार ब्रह्म का आकार ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो ये इमाम को जाहिर करनी थी, इमाम को ये बात खोल के बतानी थी, तो इमाम प्राणनाथ जी महाप्रभु ने खोल के बता दिया। और जो ब्रह्म व्यापक जो बोलते, ब्रह्म व्यापक माए जान, सृष्टि में ब्रह्म व्यापक बोलते हो, है शास्त्रों में ब्रह्म व्यापक लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा परमात्मा ने कॉमन सेंस भी तो दिया हुआ है। बुद्ध अवतार आएंगे और अर्थ खोलेंगे तो बोला ही है। तो हम बुद्ध अवतार अर्थ खोल रहे हैं कि ब्रह्म व्यापक कहने का मतलब स्वरूप में व्यापक नहीं, ब्रह्म सत्ता में व्यापक है। ये मैं इमाम मेहदी होने के नाते मैं अर्थ खोल रहा हूँ। कुरान में पुराण में ब्रह्म व्यापक है, खुदा व्यापक है, शब्द है, लेकिन ये भी तो है, ये भी तो है कि नूर तजल्ला के तजल्ली लिखा हुआ है। ये भी तो है कि जुल्फ़िकार अमृतसर भी तो है कुरान में। तो उसको फिर बेछबी क्यों बोलते हो, बेनिमुन क्यों बोलते हो? तो चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम भी तो है, तो फिर ब्रह्म को निराकार क्यों बोलते हो? तो दोनों है, तो उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसलिए जैसे मैं बोलूं सूर्य व्यापक है, तो सूर्य व्यापक हुआ तो सब जल के खत्म हो जाएंगे। तो सूर्य व्यापक है किस रूप में? तो किरण में, प्रकाश में व्यापक है। ऐसे ब्रह्म सत्ता में व्यापक है, स्वरूप में नहीं। यही चीज को बताने आया हूं। राष्ट्रपति शासन देश में व्यापक है, तो क्या राष्ट्रपति सबके घर घर में बंदूक लेकर खड़ा है? राष्ट्रपति का हुक्म व्यापक है। सरकार व्यापक है, सरकार का क्या हो, सरकार का आदेश व्यापक, हुक्म व्यापक है। ऐसे ब्रह्म की सत्ता व्यापक है। वो सत्ता तो निराकार शक्ति है, वो तो वो आकार धारण करता है, तो उसको बोलते हुक्म का स्वरूप बोला गया है। इसीलिए इस बात को समझ के ही भक्ति धारणा चलता है। वो बिना जाने परमात्मा के भक्ति करे, अच्छी बात है, लेकिन वो निराकार कर्मकांड की भक्ति बन जाएगी। इसीलिए कर्मकांड से उपासना कांड का प्रमोशन किया है। फिर ज्ञान कांड आया, यही विचार करना है ज्ञान में कि मैं भजन भक्ति तो कर रहा हूँ, लेकिन क्या समझ के कर रहा हूँ, यही तो ज्ञान होना है। उसके बाद उस स्वरूप से प्रेम उत्पन्न हो जाए तो विज्ञान उत्पन्न हो जाता है। अब 46 चौपाई में धनी ने कहा, पुरुष प्रकृति काल की ईश्वर माँ विष्णु न माना। ये सब इमाम खोलसी करसी जायर मायने कुरान। अब यहाँ पर सनंद ग्रंथ है और चौपाई का भी जो प्रकरण का हेडिंग है फुरमान, सनंद फुरमान किया है। फुरमान फुरमाया हुआ है, फुरमाया हुआ ज्ञान कुरान, फुरमाया हुआ ज्ञान वेद। परमात्मा के आदेश से फुरमाया है। वाणी वेद की वाणी उद्धृत हुई है, वाणी ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई है, उसको अलग अलग भाव से व्यक्त किए हुए हैं। इसीलिए ये जो 46 चौपाई देखो, पुरुष प्रकृति काल की, ये कहाँ के टर्मिनोलॉजी है? ये शब्दावली कहाँ से? ये तो वेद से लिया है। जबकि सनंद कुरान की बात कर रहे हैं। चिंता मत करना, 47 में बोल रहे हैं, सदतुल मुतार सहजिम
नूर जमाल सूरत सुबान लिखा है ना, नूर पार नूर तजल्ला पहुंचे रसूल अल्लाह हजूर लिखा है। तो यही तो प्राणनाथ जी की विशेषता है। जो चीज वेदों में है वही शब्द को किस ढंग से किस प्रकार से कते में लिखा हो, ये है हकीकत का मजल। यहाँ कर्मकांड के बुद्धि से नहीं चलेगा, यहाँ वही हकीकत की बुद्धि चाहिए, जो जागृत की बुद्धि चाहिए, जो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर ब्रह्म को ये बुद्धि जो है बुद्ध अवतार करके सदगुरु महाराज के पास भेजा था। तो वो बुद्धि से शास्त्र के शास्त्र का जो है बातों ने अर्थ निकाल के मिलान कर रहे हैं। तो आइए, पुरुष अक्षर ब्रह्म की प्रकृति, जो उनकी इच्छा शक्ति काल की सृष्टि के अंदर ईश्वर बन करके माँ विष्णु हो करके सृष्टि रचती है। तो उन्मान अंदाज लगाया लोगों ने कि ये ईश्वर से उत्पत्ति हो रही है, माँ विष्णु से उत्पत्ति हो रही है करके उन्मान अंदाज लगाया शब्द है। तो ये सब इमाम खोलसी प्राणनाथ जी, इमाम बुद्ध अवतार कल के अवतार के खोलने का था। तो प्राणनाथ जी ने बोला ठीक ही तो बोल रहे हैं। पुरुष अक्षर ब्रह्मा का स्वप्न का स्वरूप ईश्वर, हिरण्यगर्भ, माँ विष्णु, आदि नारायण, क्षर पुरुष, इन शब्दों से एक कार्य ब्रह्म स्वप्न का स्वरूप उत्पन्न हो जाते हैं वो पुरुष के प्रकृति से। और उस पुरुष के ऊपर जो अक्षरातीत परब्रह्म की शक्ति ही प्रकृति रूप बन करके उसको फरामुश में डाल करके अब अक्षर स्वप्न में जा करके हिरण्यगर्भ पैदा होते हैं, एक ओम बहुश्याम होते हैं। तो या में महाविष्णु मन थे त्रिगुण होकर के ताते तिरतर सब उत्पन्न हो जाते। सृष्टि क्रम की बात है, लेकिन उन्मान अंदाज से बोले हैं कि फिक्स यही महाविष्णु है, यही ईश्वर है, यही पुरुष है करके विवेचन नहीं हो पाए। इसलिए क्या बोलते हैं, वही महाविष्णु ईश्वर है, वही ईश्वर महाविष्णु है, और वही हिरण्यगर्भ है, और वही पुरुष है, और वही प्रकृति है। भाई पुरुष प्रकृति से सृष्टि होती है तो पुरुष तो उजाला है और प्रकृति अंधेरा है। पुरुष चेतन है और प्रकृति अंधकार है, जड़ है। तो जड़ और चेतन एक ही जगह कैसे होता है? अंधेरा और प्रकाश एक ही जगह कैसे होते हैं? तो इस चीज को खुलस्त किए बिना इमाम ने जाहिर कर दिया, खुलस्त कर दिया कि पुरुष अक्षर के ऊपर परब्रह्म परमात्मा की प्रकृति मोह ज्ञान का फरामोशी डाल दिया। और काल यानी काल की मतलब एक समय का जो पैदा होने का है, मोह ज्ञान वर्मना कर्म काल और शून्य, ऐसा काल का घेरा अर्थात हिरण्यगर्भ सृष्टि होने का, सपना का जो सृष्टि बनने का समय काल, समय आने पर पैदा होने वाला, समय आने पर मरने वाला, इस तरह से एक काल की सृष्टि, समय के अंदर चलने वाला। ब्रह्म तो समय से परे है, तो वो समय के अंदर चक्र में चलने वाला काल भी एक शक्ति है। इस तरह से उसका ईश्वर हो गए, महाविष्णु ईश्वर हो गए। अब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही बात बताई, अर्थात परमात्मा के आदेश से ईश्वर की बात, ममय अंश जीवलोके एक हम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं इच्छा की, तो जड़ चेतन की उत्पत्ति हो गई। और कुरान में कुन्न हो जा कहने पर सृष्टि हुई करके बोलते हैं। तो इमाम खोल से भी खोल दिया। अब वही चीज को 47 चौपाई में सदरतुल मुताहा अर्थात अक्षर ब्रह्म, और असाजिम अर्थात अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा, नूर जमाल वही नूर जमाल अक्षरातीत वाला है, सूरत उसका स्वरूप है, और उस सुभान उसी को परमात्मा कहा गया है। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिने घर है, द्वाभिमो पुरुषो लोके, क्षर अक्षर एवच, क्षर सर्वाणी भूतानी है, जो ऊपर बोल दिया प्रकृति, जो ईश्वर महाविष्णु ईश्वर सर्वभूतानी, कुटस्थ अक्षर उच्चते, उसे कुटस्थ अक्षर को पुरुष करके कहा, कुटस्थ अक्षर को ब्रह्म करके कहा, कुटस्थ अक्षर को सदरुल मुताहा करके कहा कुरान में।
और उसके बाद उत्तम पुरुषस्तु अन्य, अन्य उत्तम पुरुष अलग ही है, परमात्मा इति उदाहरित, उसी को परमात्मा कहा जाए, वही नूर जमाल है, उसका सूरत है, उसका स्वरूप है, वही सुभान है, वही परमात्मा है, वो अरस अजीम में रहता है। सा कष्ट सा परागति ऋषियों ने कहा है, इमाम खोलसी बोलते थे, खोल दिया। करसी मायने कुरान, जायर मायने कुरान। अब उसी को नूर पारा नूर तजल्ला, दूसरे शब्दों में कहा नूर अक्षर से परे नूर तजल्ला, नूर अक्षर के परे नूर तजल्ला। पहुंचे रसूल अल्लाह, वो वहां पर पहुंचे रसूल मोहम्मद साहब भी वहां पहुंचे, और वो अल्लाह सदगुरु देवचंद्र जी महाराज हजूर उनके नजीक पहुंचे। ये सब अब इमाम खोलसी पहुंचे रसूल मोहम्मद साहब, मैंने जुल्फिकार खुदा देखा, 90,000 अरब सुनाया, मार्फती स्वयं आगे खोलूंगा बोला। इमाम खोलसी बोल दे, खोल दिया इमाम ने। रसूल यहीं जाकर के बात करके आए थे और उसी में रुअल्लाह पहुंच के तारतम लेके आए हैं, वही तारतम उतारे हैं, ये बात है। अब आगे चौपाई नंबर 49 में क्यों नूर तजल्ला, क्यों कर वतन खशामा, खोलसी मायने इमाम खातर मोमिन हम। क्यों नूर, इस तरह से नूर, नूर तजल्ला, क्षर, कुटस्थ अक्षर, उत्तम पुरुष, इस तरह से क्यों लिखा है, कैसा है वो, क्या संबंध है? इमाम खोलसी नूर तजल्ला किशोर स्वरूप है, अमृत स्वरूप है, और नूर बाल स्वरूप है। क्यों? वो संसार बनाता मिटाता है वो, और वो कुन्न हो जा कहने पर सृष्टि बना देता, हो जाता है उससे। यही फर्क है। ये इसलिए नूर अक्षर ब्रह्म है, नूर तजल्ला अक्षरातीत है। क्यों करा वतन खसमा, वो खसम है, वो वतन में, वो धाम में, परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति है। तुम निराकार बोल के क्या करोगे? अरे निराकार का आकार नहीं है, घर नहीं है, कुछ नहीं हो सकती है। निंद्रा का कोई आकार नहीं होता है, लेकिन सपना दिखा देता है। सपना का आकार खड़ा करता है कि नहीं करता है? ऐसे ये ब्रह्मात्माओं के लिए क्या बोले आगे, खोलसी मायने इमाम खातर मोमिन हम मोमिन के वास्ते वो इमाम आकर के इन शब्दों का, शास्त्रों का शाब्दिक अर्थों को मिला करके बताएंगे। बोला था, बता दिया। 14 तबक की बात जो सो तो कहसी सकल जहान, पैर ललत कदर में दी बिना क्यों खुले मायने कुरान। चौपाई नंबर 50 में, चौपाई नंबर 50 में कहा, देखो मोहम्मद साहब कहते हैं ये 14 तबक, जैसे हमारे वेदों में उपनिषदों में 14 लोक की बात है, पुराणों में तो 14 लोक बोलते ही भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, खाली लोकालोक नहीं महाराज। स्वर्गलोक में इंद्र रहना, इंद्रों का राज्य से वो बरसात करना, वहाँ देवगण रहना, पितृलोक रहना। क्यों पितृ जाते हैं, क्यों पितृ से फिर वापस आते हैं, पितृ क्यों आशीर्वाद देते हैं, यहाँ पर गया के पूजा करते हैं, यानी पितृ पूजा करते हैं, ये क्यों? ये सारी बातें तो हर दुनिया में हर कोई करते हैं। बोल रहे हैं 14 तबक की बात है जो सो तो कहती, सो तो कहे सगल जहान, संपूर्ण सृष्टि 14 लोग तो बात करते ही हैं। देव जैसे पात्र चलो तो दुनिया ते जैसा संसार है वैसा उनका तो विषय वस्तु तो है ही। इसलिए तो कभी कभार हम लोग भागवत करते हैं, और जब भागवत में कृष्ण लीला शुरू करते हैं तो बढ़िया सबको आनंद आता है। दुर्गा की बात है, प्रहलाद की बात है, उससे भी आनंद तो धुंधुकारी को तो और पसंद करके सुनते हैं लोग। हाँ हमारा बच्चा भी ऐसा ही है करके गो करने के बाद थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है।
बनारस जाता है, काशी जाता है, शिक्षा लेके आता है, तो कोई माँ बाप बच्चा को काशी भेजना नहीं चाहते हैं और पास में रखना चाहते हैं तो धुंधुकारी बन जाता है। तो घर की बातें तो बहुत अच्छी तरह से लोग सुनते हैं, लेकिन उसी में जब श्री कृष्ण परमात्मा जो है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के धाम से अपने आत्माओं को खेल दिखाने के लिए परम धाम से आए हुए हैं, कहाँ की बात करते हैं, करके बोलते हैं। इसीलिए धनी बोल रहे हैं 14 तबक की 14 लोग की 14 तबक की बात सो तो कैसी सकल जान, तो सारी बोलते ही हैं। तो खाली 14 लोग का नाम मत खाली 14 नाम ले समझ गया, ऐसा नहीं। हमारे प्यारे सुंदर साज भी 14 लोग मालूम है, करके बोल दे। बताओ फटाफट नाम, ब्रह्मा विष्णु महेश सतलोक में, हाँ ठीक। उसके बाद सब नाशवंत है, बहुत अच्छी बात, ठीक है, 2-4 दिन वेट करना। उसके बाद बोलते हैं हमको ना तारतम मंत्र के साथ अन्य भी मंत्र जप न कर ले, हमको धन चाहिए। क्यों? तो क्या करना चाहिए बोलते हैं, तो लक्ष्मी की पूजा करना शुरू कर दी। 14 लोग मालूम है बोलते, हाँ मालूम है। तो लक्ष्मी कहाँ रहती है, लक्ष्मी किसकी श्रीमती है? हाँ? हमको तो स्वास्थ्य चाहिए। 14 लोग जाना हुआ आदमी ऐसे ही होता है। इसीलिए तो तारतम बानी द्वारा 14 लोग देखा हुआ ऐसा नहीं होता है। चाहो तो तारतम बानी द्वारा वाणी की पूजा करते हैं, वाणी के ध्यान करते हैं, लेकिन पढ़े नहीं है, समझे नहीं, तो क्या होता है? नहीं तो वाणी में कहा है, देखिया सातों सागर, देखिया सातों लोग, पाताल सातों देखिया, जाग्या पीछे सब फोक करके कहा है। यहाँ से जो दिल दिमाग हट ही गया, तो जो बचा हमारा दिल दिमाग, संसार से हटा हुआ दिल दिमाग जो बचा, जो एनर्जी बचा, जो समय बचा, हाँ, और जो विवेचन बचा, जो रस बचा, वो सारा का सारा एनर्जी कहाँ जाएगा? तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, इश्क सो सेवा करो सब अंगों साक्षात, सारा एनर्जी परमात्मा में राज्य में जाएगा। तो अभी क्यों नहीं जा रहा है? 14 लोग खाली नाम को कंठस्थ किए हैं, उसका गुण नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए इमाम बोलसी बोला है, धनी खोल के भाई, सो तो कैसी सकल जहान, सारी सृष्टि तो ये 14 लोग की बातें तो करते ही है, दुर्बल लोग की बातें, ब्रह्मा विष्णु महेश की बातें, सालों के सामने पिसारूपे की बातें, अष्टावरण की बातें, महतत्व की बातें, इच्छा शक्ति की बातें, ज्योति स्वरूप की बातें, गायत्री की बातें, नारायण की बातें, हिरण्यगर्भ की बातें और अवतारों की बातें, ये तो धरती में करते हैं। सब होना है अक्षर का आंख के पल में, उनमें से निमेष से भी हम सपना का ब्रह्मांड का है, लेकिन ये जान करके कोई नहीं करते। तो बोल रहे हैं तो ये संसार जो देवी देवता जो भी सब कुछ है, ये कहाँ से होता है? तो भागवत में कहा तो है कि पेड़ के जड़ में पानी डालो तो पत्ते पत्ते उजाला होता है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम भी बोला गीता में, ऊर्ध्व मूल ऊपर है, वो मूल को बात कोई नहीं करते, शाखा की बातें करते, डालियों की बातें करते, सृष्टि की बातें करते, तो मूल कहाँ है? तो बोले परस लैलतुल कदर मेहदी बिना क्यों खुले मायने कुरान। लेकिन लैलतुल कदर कुरान में ये शब्द आया, लैलतुल कदर, इसके विषय कोई नहीं बात करता। प्राण जी ने पूछा, ओ शेख हिदर, ओ नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद, ए अकील खान, वो तो वो नजदीक का क्या था, वो दारोगा शेख बदल भाई, ओ शेख बदल, कहा हो कुरान में लैलतुल कदर लिखा है? हाँ है। वो क्या है? वो जो कुरान में वो जो अमृत स्वरूप किशोर स्वरूप की बात की, वो कोई नहीं करता। हमारे हिंदू प्रवचनों में उत्तम पुरुषस्तु अन्य कोई नहीं बोलता। अखंड राश कोई दिमाग नहीं पहुंचाता। ऐसे कुरान में सदरतुल मुताहा, लैलतुल कदर, ऐसा कोई नहीं उच्चारण करता। खाली मारो काटो, उसको बनाओ भी बनाओ। और प्राण जी के जमाने में तो जनेऊ खींचो, चोटी काटो,
मंदिर गिराओ, ये गिराओ, क्या धर्म के नाम पर हैं। तभी तो राजी महाराज ने सनंद दे करके संसार के लोगों, अब इमाम मेहदी जाहिर हो गए, अब प्रत्येक ग्रंथों को बातूनी अर्थ निकाल करके उससे तुम भजन भक्ति करो। पर लैलतुल कदर यानी उसका अर्थ था महिमावान रात्रि, लैल रात्रि, लैलतुल कदर महिमावान रात्रि। मेहदी बिना, इमाम मेहदी बिना इस शब्द का अर्थ कोई नहीं समझ पाएगा करके मोहम्मद ने बोला था। तो प्राणनाथ जी ने बोला, ओहो कितना बढ़िया शब्द है, महिमावान रात्रि, लैलतुल कदर। आहा, रात्रि कैसे महिमावान होता है यार, रात्रि तो अंधकार है। तो ये संसार जो बना है नीत से उत्पन्न हुआ है। प्राणनाथ जी बोलते हैं नीत बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बात है, मोह से उत्पन्न है, बहुत बढ़िया बढ़िया बात है। मोह कैसे बढ़िया होता है? अरे मोह किसने किसके ऊपर डाला, क्यों डाला, उसको अर्थ खोलने पर मजा आता है। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर के ऊपर मोह का फरामोशी डालकर संसार बनाए। क्यों? मैं ब्रह्मात्माओं को ये असर दिखाने के लिए। हम पा रहे हैं, बैठे देखे प्रपंच, हमको तो आता लग गया, मजा आ रहा है हमको तो। अब तुम उसमें खेल खेल रहे हो, हम तो देख रहे हैं, इसलिए हमको मजा आ रहा है। वही है ललित महिमावान रात्रि। मतलब मोहम्मद साहब ने, खुदा ने ऐसे रात्रि डाल दी है, ऐसे अज्ञान का खेल बना दिए हैं, महिमावान है। ये इसलिए महिमा है कि ये रात्रि को अगर पता लग गया, सृष्टि का कारण रूपी रात्रि पता चल गया, तो पहले हक के दिल में आ जाएगा। राज जी के दिल में एक पातशाही रस की दूजा वायदत इश्क देखलाओ ने रूहों को, इश्क के कारण, प्रेम के कारण यह महिमावान रात्रि वाली। इसीलिए ये रात्रि जो है, ये खेल है, अंधकार जो है, वो परमात्मा का प्रेम को परिचय देने वाला रात्रि है, वो परम नाम परमात्मा के पातशाही को देने वाला रात्रि है। ये खेल झूठा है, सच्चा के लिए रखा हुआ है, ये कारण पता चलते ही महिमावान रात्रि हो गया। इसलिए महिमावान रात्रि, रात्रि महिमावान का, अज्ञान महिमावान का ऐसा होता है। अज्ञान का खेल देखा करके ज्ञान विज्ञान परम धाम का परिचय दिया है, इसलिए महिमावान रात्रि है। इमाम खोले से बोलते खोल दिया। ये जो पूछे मायने खोल दिए कदी सोए, तो इन से 14 तबक में क्यों कर कजा होए। राश्यामा जी, अब ये जो पूछे मायने, इसका अर्थ किसी से पूछो तो कोई नहीं बताएगा। तो कौन बताएगा? खोल दिए कदी सोए। यदि कोई इसका अर्थ लगा दे, यदि इस तरह से कोई अर्थ लगा दे, मोहम्मद साहब कहते हैं, तो इन से 14 तबक में कोई बता दे, यानी कोई नहीं बताता। तो अब तो इन से 14 तबके में क्यों कर कजाओ है? जब इसको अर्थ ही नहीं खोल पाते हैं कोई, तो कैसे 14 लोक में न्याय होगा? साकार भी नहीं, निराकार भी नहीं, कैसे करके इसको अर्थ ही नहीं लगे तो कैसे उससे दोनों से पार हो जाएंगे? बेछबी बेनिमुन और बेचगुन, इसका अर्थ ही, शब्द का अर्थ ही तुम लोग नहीं समझ रहे हो, तो कैसे कैसे कजा होगा? कैसे कैसे आत्मा का कल्याण होगा? तो खुदा आएगा कजा करेगा, मतलब क्या है? यही शब्दों का बातूनी अर्थ खोल के बताएगा तभी कजा होगा। धर्मशास्त्र गलत नहीं है, कुरान गलत नहीं है, उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो करने वाला बुद्धि न होने के कारण उसको गलत इंटरप्रिटेशन कर दिए है। अमूर्त पुरुष करके कहा है। पुरुष कैसे अमूर्त? नाम क्यों आया फिर? अमूर्त है, मूर्ति नहीं, निराकार है, तो पुरुष नाम आता है। प्राकृतिक देह नहीं है उसका, वो चैतन्य स्वरूप पुरुष है वो, इसलिए उत्तम पुरुष अस्त्वन्य है। इसलिए अब एक एक चौपा, एक एक शब्द का अर्थ लगाने के बाद ही ब्रह्म जाहिर होने का ये संदेश है। लुगे लुगे के मायने, लुगा लुगा मतलब, लुगे लुगे मतलब शब्द शब्द का,
लुगे लुगे के मायने जो कोई निकसे बोल, जो कोई निकसे बोल, एक अजा तब हो वहीं, जब दीजे मायने सब खोल। देखिए, एक एक शब्द का जायरी बातुनी लक्ष्यार्थ भावार्थ खोल के बता दे कोई, जो कोई निकसे बोल, जिसका अर्थ करके कोई बता दे, तो कजा तब होएसी, तब जा करके आत्मा का अर्थ लगेगा, ब्रह्मानंद रस का अर्थ लगेगा, तभी जा करके निर्णय होगा। प्यारे सुंदर शाह जी, इन नूर के पार के मायने सो सारों की अगम। अब ये शब्दों में ये लैलतुल कदर, महिमावन रात्रि, सदरतुल मुताहा, नूर जमाल, अक्षरात परत पर, गोलोक काच परम पदम, ऐसे शब्द जो है ये सब अर्थ नूर के पार के मायने, अक्षर से परे अक्षरातीत पहुंचाने वाले अर्थ है। और बुद्धि जो है अक्षर के सपना वाली बुद्धि है, इसीलिए जागृत का अर्थ लगेगा ही नहीं। उसको जागृत का अर्थ लगाने तो जागृत से बुद्धि आना पड़ेगा, वो सदगुरु के जागृत बुद्धि से ही काम हुआ। ये सब नूर के पार के मायने है, और नूर के पार के मायने अर्थ है सबको अगम बोल दिए, सुसारों की अगम। वो तो नूर के पार के अर्थ सबको अगम है, ब्रह्म अगम, अगम अपरम पार है, अपरम पार है। तो बोले एक लुगा बिना इमाम निकसे न मुकदम, एक भी शब्द का अर्थ, एक भी शब्द का अर्थ इमाम के बिना सही अर्थ होगा ही नहीं, ऐसे बोल के कीट के बताया था। आ गए इमाम महामती प्राणनाथ जी, उन्होंने सब एक एक अक्षर का लॉजिकल शब्द बता करके और सबका अर्थ क्लियर कर दिए। ये नूर के पार के मायने, नूर के पार के मायने सो सारों की अगम, एक लुगा बिना इमाम निकसे ना मुखदम, निकसे ना मुखदम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।